हेलो दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम लेते हैं प्रमुख जलप्रपात। तो सबसे पहले हम लेते हैं कपिल धारा जलप्रपात। तो कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? अनूपपुर में। अनूपपुर में जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहाँ से 8 किलोमीटर दूर मतलब कपिल धारा जलप्रपात है। कपिल धारा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। ठीक इसके आगे दुग्धधारा जलप्रपात है, जो भी नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा भी नर्मदा नदी पर स्थित है और दुग्धधारा भी नर्मदा नदी पर स्थित है। यह भी उद्गम से 10 किलोमीटर दूर मतलब नर्मदा नदी के उद्गम से 10 किलोमीटर दूर कौन सा है? दुग्धधारा जलप्रपात। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर से कम। इसके बाद हम आते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है? जबलपुर। जबलपुर में भेड़ाघाट मतलब जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर जो भेड़ाघाट है उस पर धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। खरगोन के महेश्वर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। इसके बाद अगला हम बात करते हैं भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर के पास बीना, या अपन बोल सकते हैं राहतगढ़। राहतगढ़। राहतगढ़ में कौन सा जलप्रपात है? भालकुंड। भालकुंड जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है? बीना नदी पर। बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की सहायक नदी है। इसकी भालकुंड जलप्रपात की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 38 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? रीवा। चचाई जलप्रपात सिरमौर तहसील में रीवा से 42 किलोमीटर दूर स्थित है। चचाई जलप्रपात, इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर और ये बीहड़ नदी पर स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं ओमकारेश्वर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो हम आते हैं ओमकारेश्वर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? खंडवा। ओमकारेश्वर, यहीं पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं मंदार और दर्दी। ये भी दोनों जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित हैं। इनकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 12 मीटर। ये तो थे बड़े बड़े जलप्रपात। इसके बाद हम छोटे छोटे जलप्रपात के बारे में चर्चा करते हैं जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं और हमसे बनते नहीं हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं शिवपुरी। शिवपुरी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? शिवपुरी। शिवपुरी में है पावा जलप्रपात। पावा जलप्रपात। इसके बाद सुल्तानगढ़ जलप्रपात। इसके बाद है भूरा खो। भूरा खो जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात सिंध नदी पर स्थित हैं। ये तीनों जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? सिंध नदी पर। इसके बाद हम आते हैं दतिया।
दतिया में कौन सा जलप्रपात है? सनकुआ। सनकुआ जलप्रपात। ये भी कौन सी नदी पर स्थित है? सिंध नदी पर। इसके बाद हम पन्ना में कौन सा जलप्रपात है? सबसे पहले हम लेते हैं पांडव जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात स्थित है दोस्तों? पांडव जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है? केन नदी पर। पन्ना में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पांडव जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है? केन नदी पर। इसके बाद हम आते हैं कौआ से जलप्रपात। कौआ से जलप्रपात। ये भी कहाँ पर स्थित है? किलकिला नदी पर, और ये भी पन्ना में ही स्थित है। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों छोटे पांडव जलप्रपात। छोटे पांडव जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है? समुआ नदी पर। मतलब पन्ना में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है? पन्ना में सबसे पहले छोटे पांडव जलप्रपात जो समुआ नदी पर स्थित है। इसके बाद पांडव जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। इसके बाद कौआ से जलप्रपात किलकिला नदी पर स्थित है। इसके बाद हम आते हैं सीहोर। सीहोर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये इधर। सीहोर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कलियादेव। कलियादेव जलप्रपात। कौन सी नदी पर स्थित है? तो सीप नदी पर स्थित है। सीहोर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? कलियादेव जलप्रपात। कौन सी नदी पर? सीप नदी पर। इसके बाद हम आते हैं देवास। देवास में खिवनी। देवास में खिवनी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? शंकर खो जलप्रपात। शंकर खो जलप्रपात। ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो जामनेर। जामनेर नदी पर स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और हमसे नहीं बनते। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर। इंदौर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? पाताल पानी। ये इंदौर के महू में स्थित है। ये कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। और झाड़ी दाता ये भी इंदौर में स्थित है। झाड़ी दाता जलप्रपात ये भी चंबल नदी पर स्थित है। छिंदवाड़ा में कौन सा जलप्रपात स्थित है? लिलाही। छिंदवाड़ा में लिलाही जलप्रपात स्थित है कन्हान नदी पर। कौन सी नदी पर? कन्हान नदी पर। इसके अलावा इधर छिंदवाड़ा में ही अनहोनी जलप्रपात है और कुकरी खापा जलप्रपात भी स्थित है। मतलब छिंदवाड़ा में कौन कौन जलप्रपात स्थित है? लिलाही जलप्रपात, अनहोनी जलप्रपात, कुकरी खापा जलप्रपात। कौन सी नदी पर? कन्हान नदी पर। इसके बाद हम आते हैं बालाघाट। बालाघाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सबसे पहले हम लेते हैं गांगुल पारा। गांगुल पारा ये कौन सी नदी पर स्थित है? वैनगंगा नदी पर। इसके बाद हम बात करते हैं मलधर जलप्रपात। मलधर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? देव नदी पर। इसके बाद अब हम आते हैं ढिंडोरी। ढिंडोरी में कौन सा जलप्रपात स्थित है? ढिंडोरी में दगोना जलप्रपात स्थित है। दगोना जलप्रपात ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो बुधनी नदी पर स्थित है। इसके बाद हम आते हैं दमोह। दमोह में हटा से कुछ दूरी पर स्थित है हटा जिसमें भदभदा जलप्रपात स्थित है जो कौन सी नदी पर स्थित है? सुनान नदी पर। इसके बाद हम आते हैं छतरपुर।
छतरपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? रनी। ये कौन सी नदी पर स्थित है? केन नदी पर। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।